मैंने बहुत पॉडकास्ट किए, बहुत बातें की, लेकिन आज मैं आप सबको सच बताना चाहता हूँ। बहुत इल्ज़ाम लगे मुझ पर, तू पटवारी है, तू जियाला है, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने के लिए देखिए वीडियो एंड तक। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेयर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद न्यू कंटेंट। तो एक ये नई सीरीज़ मैं स्टार्ट करना चाह रहा था जिसमें हर हफ्ते आप लोगों से 10 सवाल लेकर यूँ 1-on-1 कॉन्वर्जेसन करके हम उनका जवाब दें। 10 क्वेश्चंस विद शहजाद। तो मैंने सोचा कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि अब मैंने इंडिविजुअली वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं, अपनी राय देना शुरू कर दी है। तो कुछ सवाल आ रहे हैं, उनको थोड़ा मैंने कंपाइल करके सोचा पहली एपिसोड इस तरह से की जाए। तो पहला मुझ पे एक इल्ज़ाम लगता है कि आर यू बाइस्ड। तो इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि जी बायस होता क्या है। हम अक्सर ओपिनियनेटेड को बायस में कंफ्यूज कर देते हैं। बायस होने का मतलब ये होता है कि किसी वजूहात से आप प्रेजुडिस्ड हैं, किसी की तरफ हैं या किसी के ख़िलाफ़ हैं। या तो आपके ज़ाती मफादात हैं, या कोई ज़ाती दुश्मनी है, या आपको पैसे का या कोई और फ़ायदा निकल रहा है उन चीज़ों से। तो मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारी पॉडकास्ट एक इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट है। आज तक मैंने पर्सनल कैपेसिटी में, पॉडकास्ट कैपेसिटी में, ना स्टेट से, ना स्टेट के किसी इंस्टीट्यूशन से, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से, इन पर्सनल कैपेसिटी और इन पर्सनल कैपेसिटी आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया और एक फ़ायदा भी नहीं लिया। मतलब ऐसा भी कभी नहीं किया कि यार मैं कॉल करके कुछ करवा दूं, ये करवा दूं। इस तरह की भी कोई चीज़ मैंने कभी नहीं की। ना कि किसी ने मेरा कुछ पर्सनली बिगाड़ा हो या पर्सनली मेरे साथ बुरा किया हो जिसकी वजह से मुझे कोई बुरा लगता हो। दोस्तियां भी मेरी किसी से पार्टी में लीडरशिप से बिल्कुल भी नहीं है। तो एनीथिंग दैट कुड बायस यू, मैं जानबूझ के उन चीज़ों से दूर रहता हूँ। एज़ फार एज़ ओपिनियन इज़ कंसर्न, ज़ाहिरी बात है मेरा एक पॉलिटिकल ओपिनियन है। द रीज़न के जो लोग मुझे देखते हैं या मेरी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं देता, सिर्फ अपना राय नहीं देता, या ये नहीं बोलता कि ज़राए से आ रहा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेरी राय है, इस वजह से ये मेरी राय है। और जो सोलो वीडियोज़ हैं, एक्सप्लेनर वीडियोज़ हैं, उसमें तो मैं आप लोगों को रेफरेंसेस भी देता हूँ। उसमें अभी रिसेंटली जो तोशा खाना वाला केस था, उसमें उज़ैर यूनुस ने जो स्प्रेडशीट बनाई थी, क्योंकि वो आई थिंक AI रिलायंट था तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा था। तो वो ज़रदारी क्या 1-2 रोज़ में था, तो वो दूसरी रोज़ ने पिक नहीं की, तो 3-4 करोड़ का कम आ गया। जो मैंने फिगर्स दिए थे वो 3-4 करोड़ उनके ज़्यादा थे, बट रिगार्डलेस कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि यार इसके 1 करोड़ ज़्यादा हैं, इसके 1 करोड़ कम है, उसके 2 करोड़ ज़्यादा हैं, इसके 2 करोड़ कम है। द ओवरऑल पॉइंट ऑफ द वीडियो स्टैंड्स, बट समबडी करेक्टेड मी, थैंक यू फॉर दैट। These corrections are welcomed, appreciated। इस तरह की बातें होंगी, डिस्कशंस होंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। बट यू सी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वेयर माई रेफरेंसेज आर, व्हाट माई एविडेंस इज़। उसके बाद भी अगर आप कन्विंस नहीं होते, आप डिसएग्री करें, आप लोगों के पास पूरा हक है। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। मेरे पॉडकास्ट में भी मैं हमेशा अपना ओपिनियन बता देता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स इस तरह की जो राय होती है कि जी न्यूट्रल होना चाहिए, फ्लाई ऑन द वॉल होना चाहिए, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप न्यूज़ की बात कर लें, अभी अगर ज़मान पार्क में पुलिस ने ऑपरेशन किया या पुलिस गई, ऑब्जेक्टिवली आप उसको नहीं रिपोर्ट कर सकते, राइट। इफ़ यू राइट अ हेडलाइन दैट द पुलिस एंटर ज़मान पार्क, ठीक है, ये क्या ये ऑब्जेक्टिव है? क्या ये ऑब्जेक्टिव है पुलिस एंटर ज़मान पार्क विद अ सर्च वारंट? या क्या ये ऑब्जेक्टिव है पुलिस एंटर ज़मान पार्क वाइल इमरान खान वाज अवे, वाइल बुशरा बीवी वाज होम? कितना आप कॉन्टेक्स्ट देंगे तो वो चीज़ ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। तो हम ये जो ऑब्जेक्टिविटी के विनियर लगा के लोग अपने बायसेस, लोग अपने स्लांट्स, लोग अपने टिल्ट्स देते हैं, विच आर नॉट ऑब्वियस। दे मे सीम लाइक कि ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रिपोर्ट कर रहे हैं और क्या वो नहीं कर रहे हैं, उससे वो चीज़ पता चल जाती है। आई प्रिफर माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स वेयर ऑल माई कार्ड्स आर ऑन द टेबल, कि यार ये मैं सोच रहा हूँ, इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ, और ये मेरा एविडेंस है, ताकि आप लोगों को पूरी चेन नज़र आए। उसमें आपकी जहाँ भी डिसएग्रीमेंट्स हैं आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यार एविडेंस मैं भी यही देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ। एंड दीज डिसएग्रीमेंट्स आर एक्चुअली हेल्दी। इट डजंट मेक मी बायस्ड, इट मेक्स मी ओपिनियनेटेड। ऑब्वियसली मेरा एक ओपिनियन है, PTI के बारे में भी मेरा ओपिनियन है, इमरान खान के बारे में भी मेरा ओपिनियन है। मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, विच इज़ वाई ये जो एक ऑथेंटिसिटी
हमारी वीडियोस में आती है, हमारे एक्सप्लेनर्स में आती है, वो आपको और कहीं या अक्सर जगहों पे और नहीं मिलती, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाई आई एम सेइंग इट एंड व्हाट आई एम सेइंग इट, एंड दैट एड्स टू माई क्रेडिबिलिटी. दूसरा सवाल, आर यू अ पटवारी? पहले तो ये समझ लें कि किसी को सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है. किसी, अगर आप कहता हूँ मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उसकी कई वेज हो सकते हैं. क्या मैं वोट देता हूँ? मैंने आज तक PMLN PPP को वोट नहीं दिया, दोनों को साथ क्लब कर देते हैं, MI पटवारी और अजियाला. मैं कभी उनकी पॉलिटिकल रैली नहीं अटेंड की, मैंने कभी उनकी कोई मीटिंग नहीं अटेंड की, मैंने कभी किसी और को नहीं बोला, पर्सनल, प्राइवेट, पब्लिक कैपेसिटी, एनी कैपेसिटी, मैंने किसी को कभी नहीं बोला कि आप PPP को वोट करें, PMLN को वोट करें. तो किसी पार्टी को सपोर्ट करने का और क्या मतलब होता है? ये कहें आप कि जी आप उनका बयानिया बोलते हैं या वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो जब वो सही बोल रहे हैं तो इसमें मैं क्यों ना बोलूँ? अगर किसी चीज़ में वो सही हैं, everybody knows my opinion about the establishment and their role in politics, we'll even get to that. मगर कहीं अगर establishment कोई बात कह रही है जो सच है, मैं क्यों ना बोलूँ वो बात? पंजाब पुलिस की एक बहुत चेकर्ड हिस्ट्री है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जो किसी को कबूल नहीं होनी चाहिए, कंडेमेबल हैं. बट अगर कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं सिर्फ इस वजह से ना बोलूँ क्योंकि एट सम पॉइंट दे वर द परपेट्रेटर्स. नहीं, जब वो ऑप्रेसर हैं आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, जब वो ऑप्रेस्ड हैं आप उनकी हिमायत करें, उनकी तरफदारी करें. मैं तो PTI के लीडर्स के लिए भी बोला है. आज़म सवाती जब जेल गए मैंने बोला, शहबाज गिल जब जेल गए मैंने बोला, यास्मीन राशिद की गाड़ी पे जब डंडे वंडे मारे थे तब मैंने बोला कि ये राना सनाउल्लाह किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं. तो एज़ फार एज़ बीइंग अ पटवारी इज़ कंसर्न, मैं PMLN का ना सपोर्टर हूँ ना मैं हो सकता हूँ, क्योंकि जो मॉडल टाउन में हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा था. उस टाइम मैं काफ़ी डाई हार्ड PTI सपोर्टर भी था 2013 में. जो अब लोग कहते हैं ना सपोर्टर वोटर, एक्चुअली मैं PTI का सपोर्टर और वोटर था. 2013 में मैंने PTI को वोट दिया. तो अगर आप कहीं कहते हैं कि जी वो एक ज़्यादा पर्सनल लगता है PTI पे, यहाँ मैं कंसीड करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरी एक पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट है. इस पॉडकास्ट पे ताबिश हाशमी ने बहुत अच्छी बात की थी कि वो जो 2011 का जलसा हुआ था ना और एक होप बनी थी, वो सिर्फ इमरान खान की नहीं थी, वो लाखों लोगों की थी. और फिर उन्होंने डिसअपॉइंट किया. ताबिश ने बोला कि वो डिलीवर नहीं कर सके. आई विल गो इवन फर्दर देन दैट कि उन्होंने उस आवाम के जज्बे को इस्तेमाल करके पर्सनल पावर सीज़ की. तो वो मेरी एक पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट है कि यार मैंने वोट दिया, MQM के एरिया में जाके वोट दिया 2013 में, ऐसे टाइम पे दिया जहाँ सेफ भी नहीं था. मैंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराई, 3 तलवार पर प्रोटेस्ट हुई थी. मैंने एक फ्री शो ऑर्गेनाइज़ कराया, मैंने ट्वीट किए, मैंने वीडियोस बनाए. इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसे अल्फाज भी यूज़ किए जो गैर पार्लिमानी हैं. तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि मैं भी उस जज्बे में आ गया था. आई ऑलवेज से कि एक दफ़ा गलती करना जायज़ है, एक दफ़ा तो सब ने की है. सो 2013 से 2023 तक मैं तो काफ़ी बदला, लेकिन इमरान खान भी काफ़ी बदल गए हैं या चीज़ें मुझे नज़र आना शुरू हो गई हैं. तो एज़ फार एज़ बीइंग अ पार्टी सपोर्टर, पार्टी वोटर इज़ कंसर्न, मैंने ज़िंदगी में एक ही पार्टी को वोट दिया है और वो 2013 के इलेक्शन में PTI को मैंने वोट दिया था. मैंने कभी PPP PMLN को वोट नहीं दिया. PMLN का मैं सपोर्टर इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आई मेंशन मॉडल टाउन मैंने देखा है. दूसरी बात, राना सनाउल्लाह की जहाँ तक बात आती है, उन्होंने TV पे आकर एक बहुत गलीज़ बात की थी. PMLN के कुछ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे वर इन्वॉल्व्ड इन alleged murder and in a hotel room. तो राना सनाउल्लाह ने TV पे आके जिस तरह की बात की थी, आई कैन नेवर स्टैंड फॉर थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने कभी राना सनाउल्लाह को उस वजह से सपोर्ट नहीं किया. उसके अलावा राना सनाउल्लाह PMLN के फार राइट इस्लामिक ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, उनसे भी राब्ते हैं, सिपाही साहबा से भी राब्ते हैं लोअर पंजाब में. उसमें तस्वीरें भी हैं आपकी, आपको नज़र आएंगी, कोएलिशन भी की हुई है. सो अ पार्टी लाइक दैट आई कैन नेवर सपोर्ट एंड आई हैव नेवर सपोर्टेड. जहाँ तक PPP का ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरी एथनिसिटी सिंधी है, काफ़ी लोग मुझ पर तनकीद करते हैं सिंधी है तो PPP होगा. आई थिंक दिस शोज़ द मोस्ट रूडिमेंट्री थिंकिंग पॉसिबल कि एक बेसिक दिमाग किसी का नहीं होता, सबसे ही बेसिक, कि इसकी ज़ात जो है उससे हम इसकी राय, इसकी एग्जिस्टेंस उसी में जोड़ दें कि अपनी ज़ात से बाहर तो नहीं जा सकता. किसी से अगर हम नफ़रत करें उसकी ज़ात की बेसिस पर, तो ये हेट्रेड और ये प्रेजुडिस थिंकिंग, इससे हमें बाहर आ जाना चाहिए माशरे में. PPP पे मुझे तनकीद की जाती है कि जी यू डोंट गो एज हार्ड ऑन देम. मेरे अलावा
लिख लें, देख लें, पीपीपी ने मलिक रियाज से मिलकर सिंधी विलेजेस पर कब्ज़ा कर कर बहरिया टाउन बनाया, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जो काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं ना जिन लोगों को आप बोलते हैं कि यार ये महाजर कॉज के लिए बोलते हैं, ये पीपीपी के अगेंस्ट बोलते हैं, वो गालियाँ ज़रूर देते होंगे, लेकिन वो बहरिया टाउन जाकर फिर सलूट भी करते हैं। मेरे अलावा किसी ने इस तरह की पॉडकास्ट नहीं की होगी। नाजिम जोकियों पे मेरे अलावा किसी ने खुल के नहीं बोला होगा, भले उनकी जो भी राय हो पॉलिटिकल, भले वो फ्रॉम अ पॉपुलर स्टैंड पॉइंट पीपीपी को गालियाँ देते हों, बट इट्स एक्चुअली डेंजरस व्हेन यू स्टैंड अप स्पेसिफिकली अगेंस्ट मर्डरर्स। जब शाहरुख जतोई के खिलाफ स्पेसिफिकली व्लॉग बनाते हैं, ये जब नाजिम जोकियों के मर्डर के खिलाफ स्पेसिफिकली बोलते हैं, दैट स्पेसिफिकली इंडेंजर्स योर लाइफ। जरदारी को गाली दे के सोना बड़ा ही आसान काम है, पीपीपी को चोर बोल के सोना बड़ा ही आसान काम है, लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स जहाँ आपकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है, जहाँ आप खुलकर बोलते हैं, वहाँ पे आपको बाकी लोग नहीं नज़र आएंगे। सो बायस्ड की भी बात है जहाँ तक, बड़ा इसका आसान सोल्यूशन है। एनी टाइम समबडी सेज ओ यू आर बायस्ड, माई क्वेश्चन इज हु एम आई बायस्ड अगेंस्ट। आप मुझे बता दें, मैं उसके बारे में एक ऐसा बयानिया दे देता हूँ कि जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हो ही नहीं सकता इसने उनसे पैसे लिए हों या उनकी तरफदारी करे। अभी जो मैंने PMLN के बारे में बोला, PPP के बारे में बोला, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन लिसन टू दैट एंड एवर थिंक कि मैं उनका सपोर्टर हूँ या मैं उनके एजेंडा पे हूँ या मैं उनका डाउट हूँ। ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जहाँ तक थोड़ी सिंपथी का सवाल है, यहाँ भी मैं शायद थोड़ा बहुत कंसीड कर दूँ। मेरी इन जनरल अगर आप फ़िलॉसफी देखें, मैं सिविलियन डेमोक्रेसी, ये मुजम्मिल भी जब आए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्पीच दी थी कि लोग कहते हैं मैं बायस्ड हूँ, यस आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ द सिविलियन सुप्रीमेसी, आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। आई एग्री विद देम। ये मेरे बायसेस हैं कि जहाँ डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी आएगी, मैं डेमोक्रेसी की तरफ बायस्ड होऊंगा। अगर हम तीसरे सवाल की तरफ आएँ, उसी में मैं आप लोगों को तारीख भी बता दूंगा कि लोग कहते हैं भाई व्हाई डोंट यू सपोर्ट इमरान खान। अभी रिसेंटली एक DM भी आया था, यू कैन नेवर स्पीक द ट्रूथ बिकॉज द ट्रूथ इज़ इमरान खान एंड यू आर अगेंस्ट हिम। इस सोच से तो लड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लोग सुनते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं किस तरह सोचता हूँ, मेरा वर्ल्ड व्यू क्या है, ताकि एटलीस्ट वो लोग समझ जाएं। एक आइडिया पेश किया जाता है कि इमरान खान और PTI एज अ न्यू फिनोमेना। ये तो हमने कभी पॉलिटिक्स में नहीं देखा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें, हमेशा पॉपुलर सिविलियन लीडर्स को तोड़ने के लिए एक थर्ड पार्टी, एक पॉपुलिस्ट पार्टी बनाई जाती थी। बेनज़ीर भुट्टो जब पॉपुलर थी, नवाज़ शरीफ को ज़ियाउल हक, हमीद गुल, पोस्ट ज़ियाउल हक हमीद गुल पॉलिटिक्स में लेकर आए, IGI बनाई गई। PMLN जब पॉपुलर थी, PMLN तोड़ के PMLQ बनाई गई। तो वो जो किंग्स पार्टी वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तान की तारीख में रहा है और वो इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे हमेशा से रही है सिविलियन पार्टीज़ को तोड़ने के लिए। सो मेरी एक सिंपथी ज़रूर है सिविलियन पार्टीज़ के लिए। आई मीन इवन इफ़ यू लुक एट द भुट्टो फैमिली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो पहले उन पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर उनको गोली मार के मार दिया गया। जरदारी वाज आल्सो इन जेल फॉर 10-11 ईयर्स। बेनज़ीर भुट्टो के भाई को सड़क पे गोली मार दी। एक भाई फ्रांस में था, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था, वहाँ पे वो पॉइजन हो गया। सो व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस, इट्स नेचुरल टू हैव सम सिंपैथी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। सो PTI एंड इमरान खान, उनके मुझे बयानिए से भी इख्तलाफ है, मुझे इस आइडिया से भी इख्तलाफ है दैट दिस इज़ समथिंग न्यू इन पॉलिटिक्स। बिकॉज जब आप हिस्ट्री देखें, जिस तरह मैंने अभी बयान किया, these things have existed in the past and the establishment has created them. हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने आपको एविडेंस दिया। अब्दुल सत्तार ईदी ने आके बोला है कि हमीद गुल और इमरान खान मेरे पास आए थे कि हमने सिविलियन गवर्नमेंट्स गिरानी है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इमरान खान का एक रोमांस रहा है, ये कोई आज का नहीं है, ये 20-30 साल पुराना है। मुशर्रफ के टाइम, शुरू में मुशर्रफ के साथ थे, बाद में जब इस्टेब्लिशमेंट भी अगेंस्ट हो गई तो वो भी अगेंस्ट हो गए। जनरल शुजा पाशा, एवरीबडी नोज़, was with PTI. जनरल ज़हीरुल इस्लाम, everybody knows with PTI. यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अगर इतना ही PTI के साथ थे तो 2013 में क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आप हमेशा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, समटाइम्स यू आल्सो यूज़ एसेट्स टू पुट प्रेशर। जिस तरह अभी MQM की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, उसको यूज़ किया जा रहा था ना कि भाई जिस तरफ हम बोलेंगे उस तरफ आप जाएंगे। PMLQ को भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया। तो 2013 में टू गेट नवाज शरीफ टू कंसीड सर्टन एट सर्टन प्लेसेस, PTI और इमरान खान को इस्तेमाल किया गया। कौन था उन धरनों के पीछे, ये चीज़ें
अब किसी के डाउट में नहीं होनी चाहिए। तो वो जो एक तारीख है उसकी वजह से मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हो सकता, या उसकी वजह से मैंने सपोर्ट करना छोड़ दिया कि जो उम्मीदें हमने इमरान खान से लगाई थी तब्दीली की वो नहीं है। उनमें और रिवायती सियासतदानों में फ़र्क नहीं है। आप कैसे 80-90% वही सियासतदान ले सकते हैं जिनको आप गालियां देते थे और फिर आप बोलें हम तब्दीली पार्टी है? ऐसा कैसे हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही जब पीटीआई में नहीं है तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, लेकिन पीटीआई में आ गए तो वो प्रेसिडेंट है। शेख रशीद को जिन्होंने कहा था मैं चपरासी भी ना रखूं, फिर उनको अपनी पार्टी के एक भले पार्टी के ऑफिशियली पीटीआई के मेंबर ना हो, बट आई थिंक ही इज़ इन द किचन कमेटी ऑफ इमरान खान। उसी तरह शाह महमूद कुरैशी हैं, अब्दुल हफीज़ शेख जो पीपीपी के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर लगे। तो सारा टब्बर जब वही है, आई मीन लोग उमर अयूब खान, राइट, वो पीपीपी की टिकट पर भी लड़ चुके हैं, पीएमएलएन की टिकट पर भी लड़ चुके हैं, अयूब खान के ग्रैंडसन हैं, और अब इमरान खान की पार्टी में आके एक रेवोल्यूशनरी तब्दीली की बातें कर रहे हैं। तो इनसे उम्मीद लगाना कि वही लोग जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं इतने सारे साल वो तब्दीली लेकर आएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दैट, विच इज़ वाई आई डोंट सपोर्ट दैम। जो इमरान खान का बयानिया है कि जी हम अलग पार्टी हैं, वेयर द चेंज पार्टी, और ये लोग 30-40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उसको भी डायसेक्ट करने की ज़रूरत है। 80s में बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, उसमें प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का था। खुर्रम हुसैन पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने बोला कि बेनज़ीर वाज टोल्ड कि हम असेंबली तक नहीं बुलाएंगे जब तक आप IMF डील रेटिफाई ना करें, साइन ना करें। दिस इज़ हाउ लिटिल पावर शी हैड, पहली वाली उनकी जो टर्म थी। उसके बाद नवाज शरीफ को बनाकर उनकी हुकूमत गिरा दी गई। नवाज शरीफ आए, वो 2 साल में गिरा दी, फिर बेनज़ीर आई, वो 1.5 साल में गिरा दी, फिर नवाज शरीफ आए, 2 साल में कू लग गया। तो मुझे ये बताएं, ये 10 साल जब आप 2 साल के लिए हुकूमत कर रहे हैं, जहाँ प्रेसिडेंट जो है वो आपका नहीं है, पीपीपी जब हुकूमत कर रही है तो पंजाब में नवाज शरीफ हैं जो अपने टाइम के इमरान खान थे। अभी हम जो देख रहे हैं खान साहब कोर्ट्स के साथ कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ ने 90s में अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए कोर्ट्स पे हमला करके कर दिया था, और वो भी उनका भी स्टार्ट पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट से हुआ था। आई डू थिंक दैट जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड नवाज शरीफ कांट बी कंपेयर टू इमरान खान, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान की कैबिनेट में स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, एंड देन ही स्टार्ट हिज ओन पार्टी एंड ही डिड हिज ओन थिंग। तो नवाज शरीफ भी स्टार्ट उन्होंने किया, बैक एंड फोर्थ रहा, कभी सपोर्ट था कभी नहीं था, बट इस तरह नहीं था कि आपको 10, 15, 20 साल का एक सस्टेन्ड सपोर्ट रहेगा फ्रॉम वन DGISI टू द नेक्स्ट। एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते रहेंगे, वो चीज़ हमें नहीं नज़र आई थी उस तरह से। सो हाउ डू वी जज दिस पॉलिटिशियंस कि ये 10 साल जो थे इसमें आप इनको कैसे जज करेंगे जब 1-2 साल के लिए आते हैं ये। अभी आप कहते हैं कि जी खान साहब को सिर्फ 3.5 साल मिले, 5 साल पूरे होते तो फिर जज करते। तो ये जो 90s का टाइम था जब 2 साल थे, उसमें आप उनको कैसे जज कर सकते हैं? उसके बाद 10 साल का एक मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है, उसमें इनके पास स्पेस भी नहीं है और एक बयानिया भी बना दिया जाता है कि जी पॉलिटिशियंस तो बुरी कोई चीज़ ही नहीं है। सबको ये कूलेट बेचा जाता है कि मुशर्रफ वाज द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। ये हमने पूरी वीडियो बनाई है अनपैकिंग हिज लेगेसी, सो वी वॉन्ट गेट इनटू दैट। लेकिन डिक्टेटरशिप, आमरियत कभी अच्छी नहीं होती, और अगर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ को भी अनपैक करें तो मुशर्रफ वाज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। उस डेकेड में एक जहन साजी हुई कि मिलिट्री इज़ द बेस्ट, और फ़ोन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सारी बातें हमें पता हैं, लेकिन फिर भी मेरे कैलकुलस में बाकियों से बेहतर इमरान खान है। ये अगर आपकी कैलकुलेशन है, आप जाएं उनको वोट दें। मैं यहाँ कभी किसी को ये नहीं बोलता इसको वोट दो, उसको वोट दो, इसको वोट ना दो, उसको वोट दो। जो आपके लिए बेहतर है, जो कैंडिडेट आपको लगता है मेरे लिए बेहतर कर सकता है। इधर में मैं खान साहब की फ़िलासफ़ी से डिसएग्री करता हूँ कि कुछ मत देखो, कैंडिडेट मत देखो, बल्ला देखो। नहीं, आप देखें आपका कैंडिडेट जो है लोकल लेवल पे वो कौन बेहतर है आपके लिए, और उसको जाके वोट दें। इफ़ यू थिंक दिस पर्सन इज़ बेटर, दैट्स फाइन। माय प्रॉब्लम इज़ जो ये फ़िलासफ़ी होती है ना कि हमारी रेड लाइन है, कुछ भी हो जाए, लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ गलत हो, ये हमारी रेड लाइट हैं, और उनकी ज़ात से सारी पॉलिटिक्स जोड़ दी जाती हैं। उस आइडिया और उस फ़लसफ़े के अगेंस्ट हूँ मैं। बट अगर आप वोट देना चाहते हैं, आप जाएँ वोट दें। इसमें अगला ये भी क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं कि भाई आप उनको ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, बाकियों को नहीं करते। आप रोज़ हेडलाइंस उठा के देख लें, जहां इमरान खान को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए वो उनकी मीडिया मैनेजमेंट है, वो उनकी नैरेटिव बिल्डिंग है। हर रोज़ की हेडलाइन अगर इमरान खान है
तो मैं उसी को डिस्कस करूँगा ना। लाइक अगर हम रोज़ जो कोर्ट्स में हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं और नीचे कोई बोलता है यस बट नवाज शरीफ डिड इट इन द 90s, उसकी रेलेवेंस आज से क्या है? मैं आपको जब खुला बोल रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने वो जो 90s में किया था वो गलत था, वो अपने टाइम के इमरान खान थे। तो रोज़ जब डिस्कस हो कि आज कोर्ट में क्या हुआ, उसमें ही ऐड करना, बट ऑल्सो रिमेंबर दैट नवाज शरीफ अटैक द सुप्रीम कोर्ट इन द 90s, PMLN अटैक द सुप्रीम कोर्ट इन द 90s। सेंस नहीं बनेगा उस बात का। तो ये जो बोथ साइड्स करने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोथ साइड्स, के नॉट दैट यू आर एक्चुअली अनबायस्ड, जस्ट सो दैट यू सीम अनबायस्ड, उसके चक्कर में जो लोग हर इशू को बोथ साइड्स करते हैं, आई थिंक वो भी थोड़ी डिसइनजेन्युअस बात है। वो भी बस इसलिए करते हैं कि यार जो आगे से क्रिटिसिज्म आ रहा है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए, रादर देन इट बीइंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी। इसमें हमने मुजम्मिल शाह के साथ भी जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, उसमें उनका भी जवाब इसमें अच्छा था कि भाई नवाज शरीफ, BPP, जरदारी, इनके पास नैरेटिव को ज़्यादा बेचने के लिए रहा ही नहीं है। जो आवाम में नैरेटिव बिक रहा है वो इमरान खान का है। तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं उस नैरेटिव को कॉम्बैट करूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो वीक है। जो पावरफुल नैरेटिव है जो आवाम में बिक रहा है, जो इमरान खान का है, उसी को करेंगे ना कॉम्बैट, उसी से आप इंगेज करेंगे, उसी से आप डिबेट करेंगे। इसमें जो पॉइंट मैं कंसीड करता हूँ कि जो लोग ट्विटर में मुझे फॉलो करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सामने से गालियाँ आती हैं, सामने से बुरा भला कहा जाता है, तो वो फिर पर्सनल हो जाता है। सो व्हेन आई एम रिस्पॉन्डिंग टू देम, इट सीम्स लाइक कि मैं हर PTI सपोर्टर को कर रहा हूँ या मैं हर किसी को बुरा कर रहा हूँ। जिस तरह जो लफ्ज़ है यूतिया, उसके इस्तेमाल पे भी तनकीद आती है। मैं तो जो वर्ड से वो डिराइव्ड है वो भी इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ किसी के लिए ऑन ट्विटर, मेरा मकसद ये नहीं होता कि हर इंसान जो PTI को वोट देता है दुनिया भर में वो ऐसा है। नहीं, एक ख़ास ब्रीड है, एक ख़ास तरह की सोच है, और उस सोच की तनकीद हो रही है। और जो वो सोच रखता है उसके लिए वो वाला लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस लफ्ज़ से ही आता है वो लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं आई एम नॉट हिपोक्रिटिकल अबाउट दैट। डू आई थिंक पॉलिटिशियंस शुड यूज़ इट? नो, बट इज़ देयर अ प्रॉब्लम विद मी यूजिंग इट? नॉट फॉर मी। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी बकचोदियाँ देखी हैं, जनरली अल्फाजों का चुनाव मैं कोई पार्लिमानी तरीके से नहीं करता, मैं कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करता। आई डोंट नीड टू स्टैंड बाय दैट आइडियल्स, आई नीड टू स्टैंड बाय प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स आई मेक फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी कंसिस्टेंट ऑन देम। आप अग्री करें या ना करें, कोई दोगलापन, कोई हिपोक्रेसी आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। अगला सवाल जो है वो है कि हु शुड वी वोट फॉर। इसमें भी मैं क्यों बताऊँ आपको, हम क्यों आउटसोर्स कर देते हैं अपनी थिंकिंग कि आप हमें बता दें किसको वोट करें। आप खुद सोचें, आप जाके वोट करें, आपका वोट है। जो प्रिस्क्रिप्टिव चीज़ें करते हैं अपने कंटेंट में कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या सही है, मुझे मान लें, मुझे मसीहा मान लें, यही तो सोच के ख़िलाफ़ हैं हम। इवन विद द पॉडकास्ट, अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक पॉडकास्ट करता हूँ, उसमें नबील कबूल आते हैं, वो एक बात करते हैं, हफ्ते बाद वकास आलम आते हैं पॉडकास्ट पे, वो लियारी की एक दूसरी पिक्चर पेंट करते हैं। मुर्तज़ा वहाब आते हैं, वो फ्रे हॉल के बारे में, के गेट के बारे में एक चीज़ बोलते हैं। मारवी मज़र आती हैं, वो उसकी ऑपोजिट चीज़ बोलती हैं। दोनों चीज़ें पॉडकास्ट पे ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने आपको बता दिया है, आप फैसला करें। ट्रांस बिल आया, उस पर हाफिज़ नईम भी आए, उनसे भी डिस्कस हुआ। शहजादी राय अभी आई, उनसे भी डिस्कस हुआ। मेरा काम इधर प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है या एजेंडा बिल्डिंग नहीं है। आप जो कहते हैं ये बात, जो आपको लगता है एजेंडा है वो लिख दें, यार आई थिंक दिस इज शहजाद एजेंडा, और उसके बरक्स में आपको, आई एम श्योर जो भी आप लिखेंगे मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ। यस, इन जनरली मेरी खुद की राय है। जिस तरह अगर आप कहते हैं कि जो आपका एजेंडा है कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करें, जी बिल्कुल, मुझे लगता है डेमोक्रेसी बेहतर है तो मैं उसको प्रमोट करता हूँ। ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये मेरे सोच है, ये मेरे ख़यालात हैं। बट अगर कोई पॉडकास्ट पे आके बोले नहीं जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मैं उस राय को म्यूट नहीं करूँगा। हमने आज तक कुछ ऐसी बात गेस्ट ने जो बोली हो और हमने अपनी तरफ से सेंसर नहीं की। तो गेस्ट को ना मैंने कभी बोला है ये बोलें ये ना बोलें, दे हैव कंप्लीट फ्रीडम एंड वी हैव इनवाइटेड गेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द आयल। सो हु शुड यू वोट फॉर, यू डिसाइड हु टू वोट फॉर। इसमें हम डेमोक्रेसी को भी समझते नहीं हैं, हमने डेमोक्रेसी को रिड्यूस कर दिया टू वन पर्सन। ये पॉसिटी ऑफ इमेजिनेशन है, फॉल्स बाइनरी या ट्राइनरी कह लें, कि हम फोर्स करते हैं सबको सीइंग द वर्ल्ड एज पार्टिजन, के या तो आप जियाला हो सकते हैं, या तो आप यूतिया हो सकते हैं, या तो आप पटवारी हो सकते हैं। इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड दिस हैज़ बिन डन बाय डिज़ाइन, कि जो कंटेंट क्रिएटर्स या नैरेटिव बेचते हैं, स्पेशली PTI का, उन्होंने फैंस के जहन में ये बात डाल दी है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो झूठा है।
द रीज़न कि हम बार बार फैशिज्म जैसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कल्ट जैसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कल्ट्स में ये होता है कि आपको बता दिया जाता है, भले आपकी माँ हो, भले आपका बाप हो, वो आपकी कदर नहीं करता, आपका लीडर आपकी कदर करते हैं। और अगर उन माँ बाप में से भी कोई बोल रहा है कि लीडर गलत है, तो माँ बाप को छोड़ दो, लीडर के साथ खड़े हो। ये फ़लसफ़ा हमने तोड़ना है। इवन जब पुरानी एक एक्सप्लेनर वीडियो में मैंने कहा कि योर फैमिलीज़ एंड योर फ्रेंड्स मैटर टू यू अ लॉट मोर देन इमरान खान, नवाज शरीफ, ज़रदारी एवर कुड, लोग नाराज़ हुए कि ये एजेंडा बेच रहा है, ये चाह रहा है कि हम फैमिलीज़ का सोचें, दोस्तों का सोचें और खान के साथ ना हो। आई डोंट थिंक दीज पीपल आर वर्थ डाइंग फॉर, ऑनेस्टली। तो लोग ना मरें, लोग कल्ट में ना जाएं, जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है ये मेरा एजेंडा है तो मैं ये कबूल करता हूँ। डेमोक्रेसी को समझें, हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। ये जो एक आइडिया था, फॉर इंस्टेंस जबरान नासिर, मैं फॉर ऑल ट्रांसपेरेंसी पर्पज आपको बताऊँ, 2018 में आई वॉज हेल्पिंग जबरान नासिर विथ हिस कैंपेन। 2-3 दफ़ा मैं गया, थोड़ी बहुत आइडियाज़ दिए मैंने कम्युनिकेशंस की हद तक, जो मेरी फील्ड है। बड़ा जबरान नासिर को क्रिटिसिज्म आता था कि एक सीट लेके क्या कर लेगा, फॉर पावर यू नीड टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये फ़िलासफ़ी हमें तोड़ने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, अब आपको पता चला कि हर सीट की क्या अहमियत होती है। जितनी भी हम अपनी कंट्रोल डेमोक्रेसी बोल लें, सिलेक्शन बोल लें, अली वज़ीर मैनेज टू गेट टू द नेशनल असेंबली, मोहसिन दावर मैनेज टू गेट टू द नेशनल असेंबली। तो एक एक कुर्सी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको जो लगता है आपका कैंडिडेट बेहतर है, भले वो 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में से ना हो, आप उसको वोट दें। अभी कराची ने हाफिज़ नईम की वजह से बहुत ज़्यादा कराची के लोगों ने जेआई को वोट दिया। दिस illusion that they've created in your mind that you have no options, आपके पास, that's not true। आप इसी पॉडकास्ट पे देख लें कितने अच्छे लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस आ चुके हैं। हमारे लिए जान अभी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, AWP के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, इसमत रज़ा शाहजहाँ लड़ेंगी इलेक्शन, अमार राशिद लड़ेगा इलेक्शंस, ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। सो दिस नोशन कि आपके पास सिर्फ नवाज शरीफ, ज़रदारी, इमरान खान हैं, और ये जो बुगी मैन क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, अगर इमरान खान नहीं आएगा तो नवाज शरीफ, ज़रदारी आ जाएंगे। आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक व्हेन यू डिसाइड हु टू वोट फॉर। इमरान खान इज़ पाकिस्तान ओनली होप, ये आपका बिलीफ हो सकता है, ये आपकी फ़िलासफ़ी हो सकती है, इट डजंट रियली प्ले आउट। जब कोई बोलता है आई बिलीव इमरान खान इज़ गुड, इससे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, ये आपका बिलीफ है। एंड आई फील अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, बातें इस तरह की हो रही होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रेमेसी और हायर प्रिंसिपल्स, बट इट सिंपली बॉयल्स डाउन टू मुझे लगता है इमरान खान अच्छा है और मुझे लगता है नवाज शरीफ बुरा है, ज़रदारी बुरा है। अगर ये आपकी राय है, आप इस राय को आगे ले चल के उस हिसाब से वोट करें, उस हिसाब से पार्टी सपोर्ट करें। बट इस राय की बुनियाद पर औरों को गालियाँ देना, औरों को बुरा भला बोलना कि मुझे ये अच्छा लगता है, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता, राय मुख्तलिफ हो सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी सेलिब्रेटेड, दैट्स हाउ डिस्कोर्स हैपन्स। ये जो हम डिस्कोर्स ही ख़त्म कर देते हैं इन एक्सप्लेनर वीडियो से, मेरी कोशिश है उस बाइनरी से बाहर आया जाए, सोच बढ़ाई जाए। माई ऑलवेज माई एम इज़ टू गेट यू टू थिंक, नॉट टू टेल यू व्हाट टू थिंक, वो आप लोगों का काम है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इनसे हम फिर कैसे लड़ें। इसमें आसिम सज्जाद अख्तर का बहुत अच्छा आइडिया जो मैंने बोरो कर लिया है और मैं हर जगह अब वही बोलता हूँ, यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ मल्टी हेडेड हाइड्रा, कि जी ये अभी तो हमें जाइंट लग रहा है, लेकिन इसके छोटे छोटे जो हेड्स हैं वो हर जगह हैं। समझे ना, आप वोल्डेमॉर्ट से लड़ रहे हैं, किस तरह आप वोल्डेमॉर्ट को हराएंगे, वो तो अनडिफीटेबल है, वो तो मर भी नहीं सकता। एक एक हॉर्क्रक्स ढूंढे और उसको डिस्ट्रॉय करें, एंड देन इवेंचुअली जो इतना स्ट्रॉन्ग वोल्डेमॉर्ट लग रहा था बिकम्स वेरी वीक। तो हर कोई जो अपनी फील्ड में है वो अगर अपने हिसाब से लड़े, भले आप सबसे पहले तो अपने साथ लड़े ना, अपने अराउंड एक सर्कल बना लें कि यार आई विल बिकम बेटर, देन अपनी फैमिली के अराउंड बना लें, फिर अपने फ्रेंड्स के अराउंड बना लें, फिर अपने कम्युनिटी के अराउंड बना लें। जितना आप कर सकते हैं आप करें। अगर आप रात को ये सोचने बैठ जाएंगे अच्छा इकोनॉमी का भी मसला है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ भी गलत है, माइनॉरिटीज़ के साथ भी ये हो रहा है, बारिश जब होगी तो ड्रेन्स भी नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिसिटी, आप ये सब नहीं फिक्स कर सकते। एवरीबडी इन एवरी सिंगल फील्ड शुड डू द बेस्ट
टू मेक दैट बेटर। हमारे इस पॉडकास्ट पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं एंड टू ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट वुमेन इन पाकिस्तान और पीपल इन पाकिस्तान, टू द बेस्ट पीपल, दीना और मारिया आए थे। उसमें मारिया वाज वर्किंग ऑन द 2 फिंगर टेस्ट केस। वो दुनिया में कहीं भी जा सकती थी, वो इतनी कॉम्पिटेंट है, बट वो पाकिस्तान में नहीं। जस्टिस आयशा मलिक वाज हियरिंग द केस। वो 2 फिंगर टेस्ट 2022 में आकर ये लड़ाई लड़ने वाली नहीं है कि जो मेडिकल साइंस, रैशनैलिटी, मॉरलिटी कोई चीज़ बैक नहीं करती, वो पाकिस्तान में क्यों हो रहा था। लेकिन उन्होंने वो फाइट लड़ी एंड दे मेड लाइफ्स बेटर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जितने भी हैं। क्या उनके ये करने से पेट्रियार्की ख़त्म हो गई? क्या उनके ये करने से पाकिस्तान का कानून बिल्कुल ठीक हो गया? नहीं, बट दे फॉट अ बैटल एंड दे वन अ बैटल एंड विनिंग दैट बैटल मेड लाइफ्स बेटर फॉर सो मैनी पीपल। अब इमेजिन करें कि इतने सारे लोग इतनी सारी फील्ड्स में वो बैटल लड़ें। मीडिया में जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने लेवल पे बैटल लड़ें, यूट्यूब पे जो लोग हैं वो अपने लेवल पे लड़ें, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, हर जगह अगर ये छोटी छोटी बैटल्स आप विन करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। यही मेरा मसला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कि जी डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं करी, आप उसको करने तो दें। किसी की टांग टूटी हुई है, वो फिजियोथेरेपी कराता है, फिर वापस खड़ा होता है, वो कोशिश करता है चलने की, आप 2 दिन में वापस उसकी टांग पे चोट मार के वापस को बिठा देते हैं कि यार 2 दिन हमने ट्राई किया, चले भाई 2 दिन में वो क्यों चलेगा? यू हैव टू गिव इट टाइम। डेमोक्रेसी इज़ अ प्रोसेस। इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी नहीं है, वो आपकी रू में आना चाहिए। 18 अमेंडमेंट वाज फिनोमिनल, बट अब वो पावर लोकल गवर्नमेंट्स पे भी आनी चाहिए। तो सिविलियन गवर्नमेंट्स को जितनी तनकीद मिलती है वो जितना उन्होंने किया है उससे ज़्यादा है, एंड दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द रीज़न कि शायद मैं उन पर सॉफ्ट हूँ। व्हाट एम आई एडिंग टू द कॉन्वर्जेसन? जो मैं बातें करता हूँ अक्सर ऐसी बातें होती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अगर मैं सिर्फ ये व्लॉग बनाऊँ कि जी नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, तो सबको पता है। व्हाट नैरेटिव एम आई फाइटिंग? हु एम आई ट्राइंग टू कन्विंस अदरवाइज? अगर ये बातें हैं जो गली गली में हर रोज़ होता है, 99% चैनल बोलते हैं, मैं भी वो बोल दूंगा, आई एम नॉट एडिंग टू द कॉन्वर्जेसन। मैं बोल देता हूँ, मैं भूलने में कोई मसला नहीं है, और जहाँ जहाँ कॉन्टेक्स्ट आता है मैं बोलता भी हूँ। बट इफ़ दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट एंड दिस इज़ वेयर आई फिनिश एंड आई गो टू स्लीप, तो पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है ना। जबकि कुछ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो भी सिविलियन गवर्नमेंट्स में हुई हैं। 18 अमेंडमेंट फिनोमिनल थिंग। CPEC अगर आपको लगता है एक अच्छी चीज़ है, जरदारी ने शुरू किया, PMLN ने कंटिन्यू किया। बिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको बुरा भला कहा जाता था, पर जब वो एहसास बन गया तो पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। PPP गवर्नमेंट, सेहत कार्ड जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेरी एक उस पर एक और ओपिनियन है, बट वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इट स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ द एहसास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। लुक इट अप। PMLN ने वो पंजाब में भी किया फेडरल लेवल पे आने से पहले। तो गुड थिंग्स, गुड प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर हैव स्टार्टेड। लैपटॉप स्कीम जिसको आप बुरा भला कहते थे, इट वाज अ गुड थिंग। मेट्रो बस जिसको आप जंगला बस बुरा भला कहते थे, उसके खिलाफ कैंपेन चलाते थे, इट वाज अ गुड थिंग। सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इट वाज अ गुड थिंग। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी डेमोक्रेसी में हुई हैं, लेकिन हम 99% जो गालियाँ हैं वो उनको देते हैं, जबकि शायद मसले में 10, 20, 30% उनका हो। और जिन लोगों का 70%, 60%, 80% है, उनका तो आप नाम भी नहीं ले सकते। ब्यूरोक्रेसी को कोई कुछ नहीं बोलता, जुडिशरी को कोई कुछ नहीं बोलता, आर्मी को कुछ नहीं बोलता, मिलिट्री को कोई कुछ नहीं बोलता। एंड एनी टाइम वी से एस्टैब्लिशमेंट, पीपल आर लाइक से द आर्मी, बट इट्स नॉट जस्ट द आर्मी ना, इट्स एवरीबडी। ये एक पूरा नेक्सस है ना, जिसमें सारी एलीट जमा है। फाइनेंशियल एलीट जो है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, बट दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ द पॉलिसीज थ्रू देयर इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिशियंस, वो भी उतनी करप्ट है ना। इधर भी मेरा इमरान खान के बयानी से ये मसला है कि इस्टेब्लिशमेंट क्रिएटेड इमरान खान टू टेल यू कि जो पाकिस्तान के मसले हैं वो हम नहीं हैं, वो लॉ नहीं है, वो ये एलीट कैप्चर नहीं है, वो ये 2 लोग हैं, ये जो 2 सिविलियंस हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, ये पाकिस्तान का मसला है। इनके पेट फाड़ के पैसा ले आओगे तो मुल्क संवर जाएगा। व्हाट दैट डज इज़ इट कन्फ्यूजेज द पीपल, इट मेक्स देम थिंक कि ये लोग एनिमीज़ हैं, इनको अगर फिक्स कर दिया पाकिस्तान में सब ठीक हो जाएगा। पहला मार्शल लॉ इस तरह लगा, दूसरा मार्शल लॉ इस तरह लगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया गया, मुशर्रफ जब आया उसने ये प्रमोट किया, तो एक बिल्डिंग बन चुकी थी इमरान खान के नैरेटिव से। पाक स्टडीज़ में ये पढ़ाया गया था बार बार कि जी पॉलिटिशियन चोर होते हैं, पॉलिटिशियन चोर होते हैं, पॉलिटिशियन चोर होते हैं। फिर मुशर्रफ के एरा में ये चीज़ बार बार री इन्फोर्स की गई। सो व्हेन इमरान खान इमर्ज, ये चीज़ ऑलरेडी लोगों के दिल और दिमाग में थी, एंड इमरान खान सॉर्ट ऑफ बिकेम द सिंबल फॉर दैट।
पर अब जब लोगों ने हर चीज़ देखी है तो उनको समझ में आ रहा है अच्छा इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या रहा है। तो जब हम कहते हैं जी PMLN PPP 70 साल से कर रहे हैं, हमने 90s तो डिस्कस कर लिया, 2008 में वो आए, 2013 दैट्स 5 years, उसमें मुशर्रफ की जो लेगेसी थी ऑफ टेररिज्म, PMLN ऑल्सो आफ्टर दैट हैड टू कॉम्बैट ऑल ऑफ दैट। PPP की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नंबर्स अच्छे नहीं हैं बट दे हैड टू कॉम्बैट टेररिज्म। लिटरली मुल्क में बॉम्ब फट रहे थे हर जगह, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस थी, फिर उनकी गवर्नमेंट पैरालाइज कर दी थी इफ्तिखार चौधरी ने, जो वो उनके पर्सनल बदले और इख्तलाफ पॉलिटिकल थे उसकी वजह से PPP वाज नॉट गिवन अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल स्पेस टू डू अ लॉट, स्टिल दे मैनेज्ड लेजिस्लेशन वाइज, दे मैनेज्ड अ लॉट। PMLN जब आई तो फिर PTI के जो धरने थे, जो ऑपोजिशन थी, वो सब ने देखी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ताहिरुल कादरी PPP में भी आए, फिर TLP आ गई, उसमें भी जी करंट अकाउंट डेफिसिट किया, IPP प्रोजेक्ट में मसले थे, जो क्रिटिसिज्म है वो करें, बट स्टिल दे मैनेज्ड टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे याद है 2013 में जितनी लोड शेडिंग होती थी 2018 में नहीं होती थी। PMLN का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, ओवरऑल मोर और लेस दे मैनेज टू अचीव दैट। तो डेमोक्रेसी ने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं, इट्स जस्ट दैट आप ना समझें कि आपका दुश्मन कौन है और पाकिस्तान में क्या मसला हो रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला इदारों की इंटरफियरेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है, केओस क्रिएट करना है। कौन इन्वेस्ट करेगा? आप पाकिस्तान के मसले अगर अनरेवल करना शुरू करें कि जी जस्टिस नहीं मिलता, किसने जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ की? जी टेररिज्म है। किसने सरपरस्ती की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की? जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कौन करता है? केओस है। कौन करता है? एलीट कैप्चर है। किसने एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए हुए हैं? रियल इस्टेट जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता। कौन रियल इस्टेट सेक्टर कंट्रोल करता है? ये सब छुपाने के लिए और ये सारी चीज़ें कौम को ना समझ में आए, इमरान खान वॉज क्रिएटेड कि लुक एट दिस प्रिटी हैंडसम मैन बट डोंट लुक बिहाइंड द कर्टन, कि इसको स्टेज पे चढ़ा दो और बैक स्टेज जो हो रहा है वो होता रहे। दैट्स माई प्रॉब्लम विद इमरान खान। ही इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना, ही इज़ नॉट तब्दीली। तो वो जब कहता है 30 साल, वो 30 साल की कोई मैथ बनती नहीं है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला टेन्योर कर लें, फिर भी PPP के 2012-15 से कम साल होंगे। PMLN के अगर आप कलेक्टिवली कर लें तो शायद 10 साल से कम साल हों। दोनों को मिला भी लें, दोनों की हुकूमतें, तो भी 25 साल हो जाता है। तो ये 30-40 साल से जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये फ़िक्र कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ में आता। मुशर्रफ को भी जो क्रिटिसिज्म आता है वो ड्रोन हमलों पे आता है, US पॉलिसी पे आता है, लेकिन उनकी गवर्नेंस पे कभी नहीं आता। तो अगर पाकिस्तान बर्बाद है, पाकिस्तान में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में 75 साल हुकूमत की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन पे क्यों नहीं तनकीद की जाती? और जब उसी पार्टी की कंटिन्यूएशन, उसी इदारे का एक पॉलिटिकल विंग PTI थी, तो वो तब्दीली कैसे हो जाती है? वो तब्दीली के रैपर में वही आपको बेचा जा रहा है जो हमेशा से बेचा जा रहा था। जिस तरह आपको मुशर्रफ का नैरेटिव बेचा गया था, उसी तरह आपको इमरान खान का नैरेटिव बेचा जा रहा है। जिस तरह ज़ियाउल हक बातें करते थे, उसी तरह इमरान खान बातें करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इलेक्शन था, मुजीबुर रहमान से भी आप ले लें, वो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब इलेक्शन हुआ, उस डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, निज़ाम मुस्तफ़ा उस मूवमेंट का नाम था। जब वो खान तक आई तो वो रियासत मदीना मूवमेंट हो गई। तो ये जो नेक्सस है बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री, दैट इज़ क्रिएटेड टू कर्टेल डेमोक्रेसी, कर्टेल सिविलियन लीडरशिप, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मेमो गेट आप लोगों को सब बताया गया होगा जी गद्दार थे, गद्दार थे, गद्दार थे। मुझे बता दें मेमो गेट का मसला क्या था? आपके जहन में है कि वो गद्दार थे, आपको मसला भी नहीं पता होगा। डॉन लीक्स, आपके जहन में होगा कि नहीं गलत हुआ, गद्दारी की उन लोगों ने डॉन लीक्स में। क्या था मसला डॉन लीक्स का, ये बता दें मुझे। पैनामा केस, सब बोलते हैं जी हाँ जी करप्शन थी, करप्शन थी। इशू क्या था पैनामा केस का, जजमेंट क्या थी, ये बता दें। करप्शन तो नहीं प्रूव हुई ना, ये प्रूव हुआ कि भाई इन्होंने इकामा लेना था, वो इन्होंने नहीं लिया, तो रिसीवेबल था जो ये कर सकते थे वो नहीं डिक्लेयर किया, तो अब ये सादे के नमीन नहीं रहते। इज़ दैट रियली अ लीगल प्रिंसिपल दैट एनीबडी कैन अप्लाई? So this is why my political position is what it is. This is why I say the things that I say, and I hope you understand that, as opposed to falling into that agenda कि आप लोग आपस में लड़ते रहें। आप और मैं इस बात पे लड़ते रहें कि इमरान खान बेहतर है, नवाज शरीफ बेहतर है, ज़रदारी बेहतर है, और एक दूसरे को हम गालियाँ देते रहें और बट के रहें, तफरीक में रहें। कभी एथनिक लाइंस पे हमें बांटा जाता है, कभी सेक्टेरियन लाइंस पे हमें बांटा जाता है, कभी
रीजनल लाइंस पे हमें बांटा जाता है। ये कोई नहीं रियलाइज़ करता कि जो लोग हमसे वोट मांगते हैं इन चीज़ों पे, वो लोग पावर में आके आवाम के लिए क्या करते हैं। मलिक रियाज पे सबका अग्रीमेंट है कि भाई ये तो अनटचेबल है, वो PMLN हो, PPP हो, PTI हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, कू हो, जो पार्टी आ जाए वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं दैट नीड टू बी फिक्स्ड। इसके आने से उसके आने से नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में हम कहते हैं करंट सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है, इसाक डार और शौकत तरीन की इकनॉमिक पॉलिसीज़ में कितना फ़र्क है मुझे बता दें। एक होप, एक बिलीफ आपका हो सकता है कि जी PTI आ गई तो इकॉनमी ठीक होगी, वो आपका बिलीफ है, आप कर लें। हार्ड नंबर्स, इसाक डार, शौकत तरीन, इकनॉमिक पॉलिसी, क्या फ़र्क है? नॉट अ लॉट, राइट। ये जिस तरह की बातें हैं कि वो ईमानदार हैं, वो नहीं है। फैक्ट्स हैव प्रूवन टू अस अदरवाइज, एंड इन फैंटेसीज पे मुल्क और उनकी इकॉनमीज नहीं चलते। तो होपफुली विद दीज एक्सप्लेनर वीडियोज़ आई विल कंटिन्यू पॉइंटिंग आउट द इशूज़। इस वीडियो के बाद किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी वजह से बोल रहा है, उसकी वजह से बोल रहा है। खुल के मैंने आपके सामने सबकी असलियत रख दी है। एंड एज ऑलवेज आंटी गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन पाकिस्तान। उनकी बात जो है वो 100% सही है कि सब मिलकर हमें बना रहे हैं। हमारा सोचें, इनका ना सोचें, इनके पीछे ना मरें। ये आप लोगों के सेवियर्स नहीं हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ देयर एनी होप? ये मैं किसी और पॉडकास्ट में जवाब दे दिया, उसका वेट करें। तो आज मुझे एक कॉन्फ्रेंस पे 2 लड़के उन्होंने रोका IBA के, उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, हम बाहर जाएं या रुकें, ये आप लोगों ने अपने लिए फ़ैसला करना है। अगर आप पाकिस्तान में ज़्यादा खुश हैं तो आप पाकिस्तान में रहें, लेकिन these notions that we've created कि आपको पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी है, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब पाकिस्तान रुक के पाकिस्तान की बेहतरी करें, हम लोग साथ चीज़ें बेहतर करें, अपनी कम्युनिटी बेहतर कराएं, लेकिन आप अपनी कुर्बानी ना दें। अगर आप यहाँ मर जाएंगे, अगर यहाँ पे आपको मसले मसाइल हैं, अगर यहाँ पे आप सेफ़ नहीं हैं, एंड यू कैन मेक अ बेटर लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली, गो ahead and do it. Like I always say, do what is best for you. Do what will make you, your family, your community better. औरों की पावर पॉलिटिक्स के पीछे, एलीट पॉलिटिक्स के पीछे एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को मारना छोड़ें। जब इशू आए उसको रैशनली देखें, क्रिटिकली देखें, इस सोच से बालातर देखें कि यार कौन इन्वॉल्व है। देखें प्रिंसिपल क्या है। एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू दोज, आपका नॉर्थ स्टार ठीक रहेगा, एंड यू विल बी राइट मोर ऑफन देन नॉट। गलतियाँ हो जाती हैं, वो हम तस्लीम करेंगे। एंड कीप वॉचिंग द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू लाइक दिस न्यू फॉर्मेट, ये वाला तो काफ़ी लंबा हो गया, यूजली इतना लंबा नहीं होगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि मैं अगर हर 2 हफ्ते कोई ऑडियंस के 10 क्वेश्चंस लेकर इस तरह की एक वीडियो बना दूं ताकि 1-on-1 गुफ्तगू हो सके। एंड इफ़ यू लाइक इट एंड यू हैव सम क्वेश्चंस, नीचे कमेंट कर दें या thepakistanexperience@gmail.com को भेज दें with the subject line ask 10, and I'll see you soon, hopefully with something else. Thank you so much. Take care. Bye.